जरूर चाहिए। इसी को निगलने के बाद हम अपने व्रत का पारण करते हैं। हमारे यहाँ 2.5 दाना। राधे राधे एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीप्ति और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, जानकारी और सामग्री। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करें। वट वृक्ष की हमें पूजा कैसे करनी है वो वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पूरी जानकारी सहित पूरी विधि मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। पूरी पूजा सामग्री आप डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और सबसे पहले तो हम वरमूले बना लेंगे। ये जो प्रसाद होता है, ये भोग होता है, थोड़ी सी आटे में और चीनी मिलाकर ये गोल गोल गोले बनाए जाते हैं, जैसे वट वृक्ष में हमारे फल लगते हैं। तो चलिए अब हम पूजा करने के लिए चलते हैं। तो आपको अपने आसपास कहीं भी वट वृक्ष मिल जाए, जितना बड़ा और जितना बूढ़ा होता है वट वृक्ष, उसका महानता, उसकी प्रधानता, उसका जो महत्व है उतना ही बढ़ जाता है। पर फिर भी अगर आपको जो भी उपलब्ध हो जाए आसपास, या फिर आप नर्सरी से लेकर भी आ सकते हैं घर पर, या फिर एक दिन पहले आप इसकी डाल तोड़कर भी किसी गमले पर घर में लगाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। मेन होता है महत्व पूजा करने का। तो अगर आपके यहाँ पर व्रत रखा जाता है पूरे दिन का, तो आप संकल्प ले लीजिए सुबह से और फिर आप पूजा कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो पूजा होती है, हमारे यहाँ निर्जल रख के, मतलब बिल्कुल भी बिना पानी और बिना चाय, कुछ भी चाय पानी लिए बिना ही हमारे यहाँ निर्जल ये उपवास, ये जो पूजा है वो किया जाता है। दिन भर की पूजा, दिन भर का जो व्रत होता है वो हमारे यहाँ नहीं होता है। बस ये पूजा जो होती है वो हमें बिना पानी पिए ही करनी होती है। उसके बाद हम पारण करते हैं। पारण कैसे करना है वो भी मैं आपके साथ वीडियो के आखिरी में ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो जो वट वृक्ष है उस पर हम जल सींच लेंगे। ये देखिए जल, अगर आप पहली बार जो वट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं शादी के बाद, तो आप मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के लोटे में लेकर आएँ जल, और फिर उसको आप जल जाएं। नहीं तो आप कोई बात नहीं, आप कोई भी, आपके पास तांबे का या फिर आपके पास कोई पीतल का लोटा हो तो उसमें भी आप ले सकते हैं। तो थोड़ा सा गंगा जल मिला लेंगे, उसमें थोड़ी सी रोली, थोड़ी सी हल्दी लोटे में डालकर हम जल सींच लेंगे। बरगद के वृक्ष पर जल अर्पित करेंगे। फिर हम यहाँ दीपक जलाएंगे। दीपक, अगर यहाँ पर आपके आसपास दीपक नहीं जला पा रहे हैं या फिर वहाँ हवा तेज है, तो बाद में आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर माता सावित्री और सत्यवान की आपको प्रतिमा स्थापित कर कर पूजा करनी होती है। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है और आपको इतना समय नहीं मिल पा रहा है, तो आप स्वास्तिक बनाकर उसमें उसी के नीचे 2 हल्दी से टीका लगाकर उनको सत्यवान और सावित्री माता मानकर उनकी पूजा कर लीजिए, तब भी आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। तो सबसे पहले हम गौरी और गणेश भगवान की स्थापना करके ये पूजा करते हैं। तो गौरी और गणेश हमने हल्दी की गांठ लेकर और सुपारी लेकर उसकी पूजा कर ली है। और अब हम एक चुनरी ले लेंगे, या फिर आपके यहाँ कोई कपड़ा हो तो उससे भी आप बांधकर इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से चिपका दीजिए, जो हमारा धागा है, जो कलावा है उससे। अगर आपके यहाँ कच्चा सूत लिया जाता है तो कच्चे सूत में भी थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम लगाकर आप उससे बांध सकते हैं। हमारे यहाँ कलावा, कच्चा सूत जो भी हो, दोनों से ही बांधा जाता है। तो आपको जो भी उपलब्ध हो जाए आसानी से वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ बैठकर आपको सभी औरतों के साथ, जो भी औरतें होंगी आसपास, उनके साथ ही कथा सुन लेनी है, पढ़ लेनी है। कथा सुनने और पढ़ने का बहुत महत्व होता है। पूजा करते समय अपना सिर पर पल्ला जरूर रखें। और जो सुहाग का जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, मंगलसूत्र है और मेहंदी, महावर, सिंदूर, ये सभी चीज़ें आप पूरी तरीके से सुलह श्रृंगार कर कर ही ये पूजा करें। और हमारे बुंदेलखंड में कैसी पूजा होती है मैं वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो जो सुहाग का सामान है हमने वो अर्पित कर दिया। सुहाग का सामान दान में जरूर दीजिएगा। इस दिन सुहाग दान देने से, सुहाग का जो सामान है वो दान में देने से सुहाग में वृद्धि होती है। तो अब हमने जो बरमूले और अठवाई बनाकर लाए थे वो भी हम अर्पित कर देंगे, हाथ जोड़ लेंगे, दक्षिणा चढ़ा देंगे। और यहाँ पर जो हम जनेऊ और कलावा लेकर आए हैं गणपति जी के लिए, वो भी अर्पित कर देंगे। स्वास्तिक बनाया था हमने, तो वही हमारे गणपति जी हैं। उनका पूरा परिवार, रिद्धि सिद्धि माता और शुभ लाभ उसी में होते हैं। तो उन्हीं की पूजा हम कर लेंगे आसानी से, क्योंकि उस दिन काफ़ी भीड़ होगी, तो बहुत जल्दी जल्दी आपको ये पूजा करनी होगी। इस दिन आपको घर जाकर अपने पति को थोड़ी सी उस पंखे से, जो हम पंखा दिखाएंगे आपको, बांस का पंखा बहुत ज़्यादा जरूरी होता है,
बांस के पंखे से ही यहाँ पर हवा करना है और बांस का पंखा ही आपको दान में भी देना। 2 बांस के पंखे जरूर लें, अगर आपके पास 2 नहीं है तो 1 तो जरूर ही चाहिए हमें। इससे आपको यहाँ भी हवा करना है और घर पे जाके अपने पति को भी हवा कर उनको अच्छी तरीके से प्रसाद भोजन मीठा खिलाकर पानी पिलाकर उनके पैर जरूर स्पर्श करें। पैर छूने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है इस दिन, और अपने पति से आशीर्वाद लें और हो सके तो उनसे अपने मांग में सिंदूर भी भरवा लें। और अब देखिए मैंने कपूर की आरती कर ली है यहाँ पर, और हम छोटे रूप में यहाँ अपनी पूजा को समापन करेंगे। बहुत ही छोटे रूप में हम ये पूजा कर रहे हैं क्योंकि उस दिन काफ़ी भीड़ होगी। और हमने यहाँ धूप भी जला दी है, और जो सुहाग का सामान आप अगर लाए हैं ज़्यादा तो आप अपने लिए भी थोड़ा सा निकाल लें और थोड़ा सा दान में दे दें। जो भी आप साड़ी लाए हैं और ब्लाउज पीस लाए हैं वो सभी चीज़ें आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ चीज़ें लेकिन ज़रूर उसमें दान में दें। अब देखिए जो गोले होते हैं हमारे बट वृक्ष के जो हमने प्रसाद बनाया था उसका गोलों को थोड़ा सा उछालना है और अपने पल्ले में लेना है। तो ये सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है, इसलिए ये काम जरूर करें। और सिर रखकर हम पैर छू लेंगे। सभी चीज़ें हमने यहाँ अर्पित कर दी हैं और यहाँ दक्षिणा भी अर्पित कर देंगे। दक्षिणा को आप बाद में किसी भी ब्राह्मण को या फिर किसी भी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं। तो मिठाई और फल को अपने पल्ले में ज़रूर ले लें, ये बहुत ही अच्छा होता है। हमारे यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि हमेशा हमारी जो आंचल है, हमारा गोद है हमारी, वो हमेशा भरी रहती है सौभाग्य से। तो इस तरीके से आपको अपने मीठा मीठा मुँह करना है और मीठा मीठा खिलाना है पति को, और इस तरीके से हमें पूरी पूजा करनी है। गले जरूर मिलने बट वृक्ष के। अगर आपको घर में पूजा करना है कि घर में आसानी से पूजा व्यवस्थित हो जाती है तो वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने कल ही वीडियो डाली है तो आपको आसानी होगी वो वीडियो देखने के बाद कैसे पूजा करनी है। अब जो हम पंखा लाए हैं उसको हम टीक देंगे 7 बार। और एक बात का ध्यान रखें, जो बट वृक्ष का जो पत्ता होता है उससे जेवर पहना जाता है, तो उसको आप किसी धागे में बांध लें या फिर एक पत्ता ही अपने जूड़े में या बालों में लगा लें। बहुत ही अच्छा शुभ होता है ये। तो कथा जरूर पढ़ लीजिएगा और सभी चीज़ें हम चढ़ा देंगे, सभी फल चढ़ा देंगे। पंखे के पे रख कर ही प्रसाद को या सुहाग का सामान को हम यहाँ अर्पित करेंगे थोड़ा थोड़ा। और फिर हम अपने जो पत्ता है और ये जो कौपे हैं बहुत ध्यान रखिएगा, कौप जरूर चाहिए। इसी को निकलने के बाद हम अपने व्रत का पारण करते हैं। हमारे यहाँ 2.5 दाना, देखिए सभी का अलग अलग होता है। हमारे यहाँ MP साइड जो होता है मैं आपको बता रही हूँ, हमारे 2.5 हिस्सा कर लेते हैं कौपों का, और 2.5 ही चने की दाल जो होती है वो निकली जाती है। तो यहाँ चने भी हमने चढ़ा दिए हैं अच्छी तरीके से। और हम गले मिल लेंगे अपने बट वृक्ष के और पाँव छू लेंगे। और अब जितनी भी भूल चूक हुई हो हमसे उसके लिए माफ़ी मांग लेंगे। अब देखिए हमारे यहाँ उल्टे हाथ की छोटी वाली उंगली से सुहाग लिया जाता है, तो वो हम पहले बट वृक्ष पर लगाएंगे और फिर अपनी मांग पर और अपने माथे पर लगा लेंगे। अब हमने पैर छू लेंगे और ये देखिए इस तरीके से 2.5 दाना चने का और 2.5 ही हम कौपों का करते हैं। तो जितना छोटी कौप हो उतनी ही अच्छा रहेगा, जो सॉफ्ट वाली होती है नहीं तो गले में अटक जाती है। तो आप पानी पी सकते हैं, पानी का कोई उसमें नहीं है, कितना भी पानी पी सकते हैं, बस इसको चबाना नहीं है, तो डायरेक्ट निकलना है। तो चलिए आज की ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से आज जरूर शेयर कीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और अपना प्यार अपना सपोर्ट मेरे साथ चैनल के साथ बनाए रखिए। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।